दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आसाम अडानी मतलब गौतम अडानी को भारी पड़ गया। आसाम में 3000 बीघा आदिवासी जमीन सौंपने पर भड़का हाई कोर्ट और न्यायमूर्ति बोले मजाक बना दिया गया। आसाम सरकार द्वारा अडानी समूह को 3000 बीघा आदिवासी जमीन देने पर हाई कोर्ट भड़क गया। कोर्ट ने पूछा कि क्या पूरा जिला कंपनी को सौंप दिया जाएगा। अदालत ने इस कदम को मजाक करार देते हुए सरकार से जवाब मांगा। आदिवासी संगठनों ने भी इसे जमीनी कब्जा बताकर विरोध जताया। मामला राज्य सरकार अडानी के बीच टकराव बनता नजर आ रहा है और मुद्दा भी बनता दिखाई दे रहा है। आसाम के दीमा हसाओ जिले में 3000 बीघा लगभग 81 मिलियन वर्ग फुट आदिवासी जमीन को निजी सीमेंट कंपनी को सौंपे जाने के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर अब सीधे कैपिटलिज्म पक्षपूर्ण पूंजीपात का आरोप लग रहा है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार जनता की जमीन और संसाधन अपने मित्र अडानी को सौंप रही है, जबकि आदिवासी और गरीब लोग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस भूमि आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि पूरा जिला ही एक निजी कंपनी को सौंप देना जनहित के खिलाफ है। वैसे भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं। आप देखते होंगे ट्रेनों में लिखा रहता है यह अडानी की ट्रेन है, यह अडानी की गैस है और यह फैसला आदिवासी अधिकारों पर पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। अदालत की सख्त टिप्पणी पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार मेची ने सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा 3000 बीघा जमीन यानी पूरा जिला क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आसाम में 3000 बीघा एक निजी कंपनी को आवंटित कर दिया गया। हम जानते हैं कि जमीन कितनी बंजर है। 3000 बीघा यह कैसा फैसला है? क्या कोई मजाक है या कुछ और? आपकी जरूरत मुद्दा नहीं है, जनहित मुद्दा है। अदालत ने आगे कहा कि यह जिला भारत के संविधान के 6 अनुसूची के तहत आता है। ऐसे में वहां के आदिवासी समुदाय के अधिकार और हितों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। लेकिन कैसे मिले? सत्ता के दुलारे, देश के रखवाले गौतम अडानी को जमीन तो देना है। कंपनी की दलील, अदालत की प्रतिक्रिया पर उठे सवाल। सीमेंट कंपनी महावर सीमेंट के वकील ने अपनी दलील में कहा कि सरकार ने केवल बंजर भूमि को आवंटित किया है और यह कंपनी के संचालन के लिए जरूरी है। हालांकि अदालत ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि
इतनी बड़ी मात्रा में जमीन किसी निजी कंपनी को देने की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। अदालत में इन आवंटन से जुड़ी पूरी नीति और रिकॉर्ड भी पेश करते हुए आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि दीमा हसाओ जिले का उमरा गसो क्षेत्र एक पर्यावरणीय हॉट स्पॉट है। यहाँ गर्म पानी के झरने, प्रवासी पक्षियों का ठहराव स्थल और समुद्र वन जीव पाए जाते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी भूमि पर खनन और औद्योगिक गतिविधियां स्थानीय परिस्थितियों तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस फैसले को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार देश की संपत्तियां अडानी जैसे उद्योगपतियों को सौंप रही है, गरीब जनता को बदहाली में छोड़ दिया गया। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि मित्र अडानी के लिए काम कर रही है। जनहित बनाम कॉर्पोरेट हित। इस पूरे मामले में जनहित और कॉर्पोरेट हितों की खींचातानी को एक बार फिर उजागर कर दिया। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस फैसले पर पुनः विचार करे और आदिवासी समुदाय के अधिकारों और पर्यावरणीय संरक्षणों के सर्वोच्च प्राथमिकता दे। ब्रास मीडिया ने असम सरकार द्वारा अडानी समूह की 3000 बीघा जमीन दिए जाने की खबर प्रकाशित की थी। सीमेंट प्लांट लगाने के लिए आपको बता दें कि डिजिटल मीडिया को छोड़ यह खबर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रकाशित नहीं की। मतलब जो मेन मीडिया है देश का, जैसे गोदी मीडिया कहते हैं, वहां कहीं यह खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन देश सिर्फ खबरों से नहीं चलता है और पूरा देश गोदी मीडिया की कारस्तानी को देख रहा है। इस फैसले को लेकर जो वीडियो सामने आए थे उसमें जज महोदय भी हैरान नजर आए थे। आसाम के बाद बिहार सरकार का यह फैसला जोरदार है कि छत्तीसगढ़ में अडानी का सिक्का चल रहा है। धीरे धीरे पूरा देश अडानी की झोली में चला जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। अडानी ग्रुप, बिहार सरकार और अब बिहार में भी अडानी ग्रुप को थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए 10 से 20 एकड़ जमीन कुल ₹1 वार्षिक लीज पर 33 सालों के लिए दिया जा रहा है। इस दौरान इस प्लांट से उत्पादित बिजली ₹6.08 की दर से बिहार सरकार अडानी के प्लांट से खरीदती रहेगी। इस प्लांट में इस्तेमाल होने के लिए जो कोयला चाहिए उसे झारखंड सरकार पहले से ही बांग्लादेश के प्रोजेक्ट के लिए लगभग अडानी को तय कर चुकी है। जहां बीजेपी की राज सरकार थी, बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ने के साथ ही सौदा खटाई में पड़ गया था। अब देश के सबसे गरीब राज्य ने 10 से 20 एकड़ जमीन देकर गोदी मीडिया में यह सूचना आपको नहीं मिलेगी। बिहार सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड थर्मल पावर प्लांट के लिए समझौते की प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 को शुरू की, जब कंपनी को बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी BSPGCL से लेटर ऑफ इंटेंट LOI प्राप्त हुआ। यह LOI भागलपुर जिले के पीरापेती में
2400 मेगावाट के ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से 22 से 74 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए था। हालांकि औपचारिक बिजली आपूर्ति समझौता पावर सप्लाई एग्रीमेंट पीएसए अभी तक अंतिम रूप से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी को हस्ताक्षर की प्रतीक्षा है। रिपोर्ट्स का खंडन किया गया है जिसमें यह दावा किया गया है कि ग्रुप को सीमेंट प्लांट के लिए 3000 आसाम के दीमा हसाओ में जिले में राज्य सरकार ने जमीन आवंटित की है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कुछ न्यूज रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट एवं अदालती सुनवाई के लिए क्लिप प्रसारित किए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि असम सरकार ने दीवा हसाओ जिले में अडानी समूह की सीमेंट प्लांट के लिए 3000 बीघा जमीन आवंटित की है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने आगे यह भी कहा कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रिपोर्ट निराधार, झूठी और भ्रामक है। अडानी ग्रुप का नाम महाबल सीमेंट से जोड़ना शरारतपूर्ण है। महाबल सीमेंट किसी भी तरह से अडानी ग्रुप से संबंधित या जुड़ी हुई नहीं है। दोस्तों, यह सब जांच का विषय है, लेकिन यह बात निश्चित है कि अगर हाईकोर्ट ने मुद्दा उठाया है तो मुद्दा अति गंभीर है और जो अडानी पर आरोप लग रहे हैं उनकी जांच तो होगी, क्योंकि न्यायालय से बचा नहीं जा सकता। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।